बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया क्रिकेट कप्तान के हक़ में बोल उठी और पीटीआई क़यादत जो है वो अब तनकीद की ज़द में क्या जमाती ढांचा मुकम्मल तहलील करने की नौबत आम पहुंची है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये रिपोर्ट्स जो इमरान खान की आंखों के वाले से ख़बरें आने के बाद भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता और तजिया कार राजदीप ने भी इमरान खान की हिमायत में ट्वीट्स किए हैं। विक्रांत गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और वो शख्स जिसने क्रिकेट का कल देखा, इमरान खान आज जेल में बिनाई खो चुके हैं और कहा जा रहा है इनकी नज़र अब सिर्फ 15% रह गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक दास्तान है। राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की ये शर्मिंदगी है, इनके सबसे बड़े क्रिकेटर और साबिक वज़ीर आज़म को जेल में इस तरह का सलूक का निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो इक़्तिदार से बाहर मर्दों के साथ खड़ा है। इमरान खान मैदान में शेर था, इससे दूर भी शेर है। इनकी सियासत पसंद है या नहीं वो एक अलहदा बात है। दूसरी जानिब किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनको गलियों से उठाकर इमरान खान ने हीरे चुने और उनको बाकायदा एक स्टार बनाया, उसमें बहुत सारे शख्सियात शामिल हैं और इमरान खान ने ऐसे ही अपने बलबूते पर, जिसे कहते हैं कि लड़कर इनको खिलाया और इनको सुपरस्टार बनाया इनका टैलेंट देखकर। लेकिन आज वो इमरान खान के बारे में बात करने से भी कासर है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। चले, क्रिकेटर तो क्रिकेटर ही है। पीटीआई की क़यादत, आप उसका अंदाज़ा कर लें कि इतनी ही बेशर्मी, इतनी डटाई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, तनकीद होगी इन पर, कहते हैं जी वो मार पड़ती है, फलां होता है, फलां होता है। भाई, आपका लीडर जेल में है, आपने उसके नाम पर वोट लिए हैं, आप उसके नाम पर इक़्तिदार में आकर बैठे हैं, आप पर तनकीद नहीं होगी तो किस पर तनकीद होगी? बात तो ये है। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं जी सोशल मीडिया चढ़ दौड़ा। वो भाई, सोशल मीडिया वाले चढ़ेंगे ना आप पर, आप सारी चीज़ें खा रहे हैं ना, चूरी खा रहे हैं। तो अब जो खबरें आ रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को शिफा अस्पताल जब बैरून मुल्क मुंतकिल अगर करना है तो अगर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो हुकूमत इमरान खान की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा फेयर स्टैंड लेगी। और भाई, सुप्रीम कोर्ट को मद्देनज़र रखेगी? डयाला जेल आपके कंट्रोल में है और इमरान खान की सेहत का ख्याल भी हुकूमत ने रखना है। हर कैदी की सेहत का ख्याल हुकूमत ने रखना है। सुप्रीम कोर्ट आर्डर देगी कैसा? जब अपने ऊपर इन पर वो मर्डर का केस डाला गया, वो ठीक था? तो ये जो सूरत हाल है, ये कल को इनको निपटना पड़ेगा, इन पर ये सारा कुछ आएगा जी। इमरान, अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर करती है तो बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है इमरान खान को। तो बात ये है कि ये सारा कुछ जो है इन्होंने जो है वो मामला, अब खबरें चलाई जा रही हैं डयाला से इस्लामाबाद जेल शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। तो खबरें तो ये चल रही हैं, यानी कि इनका इमरान खान को रिहा करने का कोई जो है ना वो मूड नहीं है। और पीटीआई की क़यादत ऐसे लग रहा है कि जैसे ये समझ बैठे हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं था, याद जेल में गुजारनी है, हम लिहाजा अपनी चूरी खाएं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद जाना तो अवाम में पड़ना है ना, जूते तो फिर पड़ने ही पड़ने हैं। जूते तो फिर ऐसे पड़ने हैं कि आप सोचें भी ना। याद रखें, मियाँ साहब का जब बीमारी का मसला था तो मुस्लिम लीग नून ने ये बात उनकी जायज़ थी या नजायज़ थी, इससे हटकर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। और इसमें अब अगर सहेल अफरीदी के पास अब गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। सहेल अफरीदी ये नहीं कह सकते बड़ों ने फैसला करना है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अलामा राजा नासिर अब्बास की अपनी जमात है। ये इमरान खान की सेहत का मसला है, उनकी बिनाई जो है एक आंख की किस्म की जा चुकी है, सारे माहिरीन ये कह रहे हैं। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। तो लिहाजा कारकुनों ने आज खुद जो है वो धरने देने शुरू कर दिए हैं। स्वाबी चकदरा, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुनाजर आ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो कहते हैं ना, वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठ के तो बैठते दरवाजे में ताला लगा लिया, फलां हो गया, और जनाब शफी जान को थप्पड़ उसका गिलेबान फाड़ दिया। ओ भाई, तुम्हारा लीडर जेल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, तुम्हारा गिलेबान फट गया
تو وہ ویڈیو بنا کر تو چڑھاتے جا رہے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ اب حال کیا ہے, تمام ایوانوں سے استعفے دینے چاہیے ان کو, کیونکہ جب آپ اس نظام میں رہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تو تمام ایوانوں سے باہر آئیں اور اخلاقی اور قانونی جواز اس نظام کو فراہم نہ کریں. اور دوسرا, جماعتی ڈھانچہ مکمل طور پر تحلیل کیا جانا چاہیے جیسے ہی عمران خان کا پیغام آتا ہے, اور عمران خان کا پیغام یقین کریں یہی آئے گا اب, اور جماعت کو عوامی تحریک میں جو ہے وہ خود بخود بدل جائے گی یہ, اور جماعت کو لیڈ کریں عمران خان کی بہن علیمہ خان, مراد سعید جیسے لوگ, یا قاسم سوری جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اور جو ادھر بیٹھے ہیں, تیمور جگڑا, خرم ذیشان ہے ان میں, خالد خورشید جیسے لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں قیادت سونپی جائے اور یہ لوگوں کو گائیڈ کر کے چلے. جو اس ٹائم کی صورتحال نظر آئی ہے, انہوں نے مایوس کیا ہے, اتنا بڑا لیڈر جیل میں اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا, اور یہ ابھی تک جو ہے ہم لائے عمل بنا رہے ہیں. اور بھائی فٹے منہ تہاڈا, بھائی اور کھمبے فٹے منہ تہاڈا, یہی کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا, عدالتوں کا مکمل طور پر ان کو جانا بند کر دینا چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرتے, لیکن کوئی چکر نہیں ہوا. اور باقی مقدمات میں بھی پیش ہونے سے انکار کریں, کیونکہ یہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور کھلا جو ہے وہ پرامن طریقے سے اس نظام سے باہر نکل کر اس نظام کے خلاف بات کریں. جب آپ اس نظام کے بینیفیشری ہیں, آپ نے کرنا کیا ہے. تو لہذا پاکستانیوں, عمران خان کے حوالے سے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی قیادت نے عمران خان کو سمجھے کہ آپ اپنے اقتدار کے